जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज वर्ल्ड के कुछ ज्योग्राफिकल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, कुछ जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे जो है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे नाटो है, नाटो सदस्य एक अलायंस है, एक गुट है। तो नाटो में जितने देश शामिल हैं, और यह नाटो संगठन जो है आपको याद होगा जिसको अमेरिका लीड करता है, जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, तो एक गुट था जो अमेरिका के साथ था, अमेरिका उसको लीड कर रहा था, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसने नाटो बनाया। दूसरा गुट था जो है यूएसएसआर लीड कर रहा था, जिसने वार्सा पैक्ट किया। ये दोनों गुट बने और दोनों गुट में जितने भी मेंबर थे उसमें एक क्लाउज जोड़े गए थे कि किसी भी मेंबर के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी देश अटैक करता है तो सारे देशों के ऊपर वह अटैक माना जाएगा। ये वार्सा पैक्ट में भी और नाटो में भी ये चीजें लिखी हुई थी। ठीक उसी प्रकार सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में, किसमें, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में म्यूचुअल ये जो डिफेंस पैक्ट जो है साइन किए गए हैं, इसमें यही कहा गया कि या तो सऊदी अरबिया में या पाकिस्तान किसी भी देश पे कोई भी देश अगर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो दोनों देशों पर यह अटैक माना जाएगा और दोनों देश की फिर कंबाइंड आर्मी या फोर्स जो है मिलकर उसका रिटेलिएशन करेगी। देखो, इसका लॉजिक समझो। पाकिस्तान सरकार ने अपनी आर्मी को बेच दिया है। पहली भाषा में समझो ये कैसे बेच दिया है। ठीक है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो इस एक्ट और पैक्ट पे साइन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके आपको मैं अलग डायमेंशंस बताता हूं। आखिर खेल कितना बड़ा खेला गया है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इनको गधे बेचने के बाद भी पैसे जुट नहीं रहे थे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं असली राज क्या है कि यही सेम डील इमरान खान जब वहां प्रधान थे तब भी जो है सऊदी अरबिया साइन करना चाहता था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि सारे सेना के फैमिली मेंबर पाकिस्तान में और पाकिस्तानी आवाम जो है इसका विरोध कर रहे थे। अब इसके विरोध के पीछे लॉजिक क्या है कि देखो, पाकिस्तान की आर्मी जो है वह सऊदी अरबिया में पहले भी जो है, क्योंकि सऊदी अरबिया एक राजतंत्र है, एक शाही परिवार है, तो सऊदी अरब में कभी भी एक जो है पावरफुल आर्मी वो नहीं क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर शाही परिवार से पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन या आर्मी बन जाएगी तो हो सकता है कि उसके शाही परिवार को खतरा है, मतलब उसकी राजतंत्र जो है समाप्त हो सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा, सऊदी अरब को अपने देश की भी सुरक्षा करनी है और यमन से सऊदी अरबिया का हमेशा जो है यमन विद्रोहियों से जो है उसको खतरा है, हमेशा युद्ध चलते रहते हैं। और क्योंकि सऊदी अरब में की अपनी उतनी बड़ी सेना है नहीं, तो अब इसलिए पाकिस्तान की सेना को वहां डिप्लॉय किया जाएगा और पाकिस्तानी सेना कुछ पैसों के लालच में जो है सऊदी अरबिया की सुरक्षा के लिए वहां तैनात रहेंगे। मतलब सऊदी अरबिया के पास पैसों की तो कमी है नहीं, ठीक है, तो वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे और पाकिस्तान को पैसों की कमी है तो वो पैसा लेंगे और उसके बदले में वो अपनी जान देंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हो पाकिस्तान ने अपनी सेना को जो है गिरवी रख दिया सऊदी अरबिया के पास। पहला पॉइंट। दूसरा, देखिए कि ये जो पैक्ट हुए हैं, इस बात को आप मानकर चलिए, इसमें सऊदी अरबिया के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक होगा तो पाकिस्तान वहां जाएगा उसकी सुरक्षा करने, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक हुए, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुए तो क्या सऊदी अरबिया के पास उतनी आर्मी है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सऊदी अरबिया के पास क्या उतनी आर्मी और पर्सनल है जो पाकिस्तान की रक्षा करने आएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि सऊदी अरबिया का तो कोई वैसा आर्मी पर्सनल बहुत बड़ा मिलिट्री स्ट्रेंथ है नहीं, तो पाकिस्तान को तो अपने डील करना पड़ेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि वो सऊदी अरबिया के लिए लड़ेगा तो उसके लिए उसको कुछ पैसा जो है रियाद की तरफ से या फिर सऊदी किंग की तरफ से जो है दिया जाएगा, ठीक है। और आप एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि सेना का क्रय विक्रय वो पाकिस्तान के द्वारा जो है किया जा रहा है। चलिए, इसके साथ साथ देखो, जितने भी देश हैं उसमें, मतलब इस्लामिक देशों की मैं बात कर रहा हूं, 58 देश हैं, उसमें जो सुन्नी ग्रुप है, दो सेक्ट है प्रमुख, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी ग्रुप को लीड करता है सऊदी अरबिया और शिया ग्रुप को लीड करता है ईरान।
और सारे मुस्लिम देशों में भी वर्चस्व की लड़ाई होती है कि कौन सुपर पावर है, कौन सबसे बड़ा इस्लामिक सुपर नेशन है। ठीक है, उसमें भी सुप्रीमेसी का जो है एक प्रकार से जो है कंपटीशन चलते रहता है। और ये कंपटीशन मिडिल ईस्ट में ईरान के द्वारा और आपका जो है, ठीक है, ये आपका एक प्रकार से कह सकते हो कि ईरान वर्सेस जो है सऊदी अरबिया चलते रहता है, मतलब शिया वर्सेस सुन्नी, कि कौन डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया को, कौन लीड करेगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का ईरान की तरफ से अगर सऊदी अरब अटैक हुआ तो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान के भी रिलेशंस ईरान से हैं, वह भी डिट्रियोट होंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को फिर सऊदी अरबिया का सपोर्ट करना पड़ेगा और बेवजह इसके सैनिक मारे जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। हाँ, इसे मॉनेटरी बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गधे बेचकर पैसा तो इनको, कितना गधा बेचेगा और कितना गधा पाकिस्तान में है, तो मिलिट्री को इसने बेचना शुरू कर दिया। अब कई लोग कह रहे हैं भारत के पर्सपेक्टिव से कि बहुत नुकसान हुआ। आज ही हम जो है सऊदी अरबिया के ऑफिशियल ट्विटर से जो है हैंडल से जो है स्टेटमेंट सुन रहे थे, भारत को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, भारत कैपेबल है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने में। ठीक है, और सऊदी अरबिया से भी भारत के संबंध जैसे थे वो बने रहेंगे। ठीक है, और भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, रशिया के ऊपर और भी इसका डाइवर्सिफिकेशन जो है शुरू हो चुका है। तो इसके लिए भारत पहले से ही सजग है। ठीक है, हम मल्टी नेशन से जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहला। दूसरा कि जो भी पाकिस्तानी आवाम है, आप भी नहीं तो 2-4 साल रुक जाइए, इसका विरोध इमरान खान और उनके पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और भी आवाम जो है इस चीज़ को जानती है कि यहाँ जो भी यमन के विद्रोही हैं वो ऑलरेडी चेतावनी दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान की सैनिकों को जो है चेतावनी देना चाहते हैं कि वो यहाँ नहीं आए और सऊदी अरब का मदद नहीं करे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। ठीक है, तो अब जो है पाकिस्तान के सैनिक बलि का बकरा बनने के लिए सऊदी अरबिया जो है जाएंगे और वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है सऊदी अरबिया की सुरक्षा हेतु जो है डिप्लॉय किए जाएंगे। ठीक है, आप इस बात को मान कर चलिए। मतलब कह सकते हो ना कि पाकिस्तान के आर्मी के पास जो है जैसे किराए पर कोई चीज़ होता है ना, रेंटेड एकोमोडेशन, रहने एक घर है तो घर ले लो किराए पर। ठीक है, वैसे ही किराए पर वो अपने सैनिकों को बेच। चलिए, ये म्यूचुअल पैक्ट जो है भारत के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ कैसे हैं इसमें किसी को बतलाने की आवश्यकता है नहीं। पाकिस्तानी सेना और सैनिक अपनी सुरक्षा तो कर नहीं पाते हैं, पता नहीं सऊदी अरबिया की सुरक्षा कैसे करेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी सेना का रडार जो है भारत के मिसाइल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है, पता नहीं वहाँ कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे। खैर, जो भी हो, अगर सऊदी अरब ने डील किया है तो कुछ अपनी लाभ को ही सऊदी अरबिया ने डील किया होगा। ठीक है, आने वाले जो है इन सब चीज़ों पर और भी हम बातें करेंगे, लेकिन ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क ये हम जरूर देंगे कि गधे के बेचने के बाद अब पाकिस्तानी सेना को भी जो है पाकिस्तानी की सरकार जो है वो बेचना शुरू कर दी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।